लेवल्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। मैम पूरा का पूरा सिनेरियो जो है हमने गोल्ड, सिल्वर जिस तरीके से देखा हाईज़ पर भी अपने नहीं टिकते हुए नज़र आए, अब तो ख़ैर डिक्लाइन भी हमने देख लिया है जबकि वॉर चल रही है और सबसे ज़्यादा इसकी वज़ह से क्रूड में हमने एक तेज़ रैली आती हुई देखी है। अभी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन में लग रहा है क्रूड। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से अपने हाईज़ को हिट करेगा और कितने हाई लेवल तक हम क्रूड को देख पाएँगे इस बार? सी उर्वशी, क्रूड पे मैं थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन व्यू नियर टर्म के लिए लूँगी, बट लॉन्गर टर्म वेरी पॉजिटिव। बिकॉज़ जिस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक्स हो रहे हैं, ये फैक्टर्स क्रूड के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट मार्केट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट करके चल रही हैं। अभी मुझे लग रहा है क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा-सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ जिस तरीके से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अब यूएस के साथ कुछ सपोर्ट करने की बात की है। पहले नाटो अलाइज़ ने मना कर दिया था, बट अब दे हैव एग्रीड टू सपोर्ट द सेफ पैसेज ऑफ वेसल्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्रूड के प्राइसेस पे थोड़ा-सा हम ईजिंग ऑफ आते हुए देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ यूएस इज़ कंसिडरिंग कि वो ईरान पे जो उन्होंने ऑयल पे सैंक्शंस लगाई थी, उसको वो रिमूव कर जी। सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और नॉर्थ डकोटा की साइड से भी क्रूड का आउटपुट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इन्वेंटरीज़ भी यूएस में देखें तो हमने लास्ट वीक काफ़ी मेजर बिल्डअप आते हुए देखा है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा हम कूल ऑफ आते हुए देख सकते हैं, इवन दो प्रीवियस सेशन में जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पे अटैक किया और ईरान ने भी रिटेलिएटरी अटैक्स किए, उसकी वजह से प्रीवियस सेशन में हमने काफ़ी मेजर स्पाइक आते हुए देखा। बट एज आई सी प्राइसेस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूंगी। ब्रेंट क्रूड में 112 पर बैरल पर क्लोजिंग बेसिस पर एक मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। जब तक ये सरपास नहीं होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। ट्रेंड चेंज नहीं होगा, बट येस एक यहाँ से करेक्शन एंड प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी नजर आती है। बट येस एक लेवल पर नजर रखना होगा। 99 पर बैरल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा। अगर 99 पर बैरल होल्ड रहता है तो दोबारा से लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। बट इन केस $99 पर बैरल इज ऑल्सो ब्रीच्ड, 89 से $90 पर बैरल तक का भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। सो की लेवल्स को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, कुछ लेवल्स पर नजर रखें। 112 per barrel for Brent crude on the higher side is a major resistance. On the downside, $99 per barrel is a major support, and below that, $90 per barrel is next support for crude oil prices. ये सब Brent crude के levels हैं, but yes, अगर हम domestic market में देखते हैं तो prices are a clear picture of WTI crude prices. वहाँ पर अभी हम देखें तो एक deep discount है as compared to Brent crude prices. सो अगर हम डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करते हैं तो 93.50 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा डोमेस्टिक प्राइसेस के लिए। जब तक ये सरपास नहीं होता, बहुत तेजी फर्दर यहाँ से भी देखने को नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमने जनवरी ऑनवर्ड्स प्राइसेस में काफ़ी गेन्स आते हुए देखे हैं और ईरान की इस वॉर के बाद ऑलमोस्ट 40% के गेन्स हम क्रूड ऑयल में ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री अभी भी बहुत पॉजिटिव है। जो भी लोअर लेवल्स आएंगे वहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, बट एज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर, लॉन्गर टर्म में पिक्चर अभी भी इसमें क्रूड ऑयल में अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। ओके मैम पूरा का पूरा अगर हम कमोडिटी को देखते हैं, क्रूड की अगर हम बात करें, गोल्ड सिल्वर की बात करें, करंट सिनेरियो में मैम अभी आपको ज़्यादा फेवरेबल कौन सा लग रहा है कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर हम देखें तो क्रूड जो है वो लोअर लेवल पे अगर वहाँ पर पोजीशन बनाई जाए तो वो सेफ बेट है? सी बिल्कुल सेफ बेट है, बट मैं उर्वशी थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी। मेरी यहाँ पर अगर फेवरेट बेट है, जो आपने पोल में क्वेश्चन भी पूछा था, मैं उसका आंसर पहले ही जी। देना चाहूँगी। मेरी फेवरेट कमोडिटी रहेगी नेचुरल गैस। सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है, ऑन अ पोजिशनल बेसिस, नॉट इंट्राडे बेसिस। जब तक नेचुरल गैस के प्राइसेस 235 से 240 के लेवल्स पर सपोर्टेड हैं, जो भी डिक्लाइंस क्रूड नेचुरल गैस में देखने को मिलेंगे वो काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा हमने बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन देखा है, एंड दिस इज जी। इंडिकेटिव कि यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इवन तो अभी बहुत तेज़ी हमने नहीं आते हुए देखी है, बट येस जो प्राइस पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। सो जो भी डिक्लाइंस मिलेंगे टुवर्ड्स 260 टू 65 लेवल्स, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगे टू बाय नेचुरल गैस। और अगर मैं लॉन्गर टर्म टारगेट्स की बात करूँ तो 350 380 तक के लेवल्स भी हम नेचुरल गैस में टारगेट कर रहे हैं। एज अ डिस्क्लोजर, सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है, सो दे माइट बी हैविंग सम पोजीशंस इन नेचुरल गैस। डाउन साइड में अगर हम की सपोर्ट की बात करते हैं
तो 235 एक की सपोर्ट एरिया रहेगा नेचुरल गैस के लिए। सो मेरे लिए अगर मैं मानूँ कि अभी फेवर्ड कमोडिटी लॉन्ग साइड कौन सी नज़र आ रही है, सो नेचुरल गैस वुड बी माय पिक। चलिए, तो यहाँ पर जो है नेचुरल गैस जो है इस सिनेरियो में करंट मार्केट को अगर हम देखते हैं तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस में जो है मैम का पिक नेचुरल गैस की तरफ है। यहाँ पर ओके 2-3 सवाल आए हैं मैम विवेक कुमार जी का। सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पर हाईज़ हम कहाँ तक देख पाएँगे? सिल्वर कब तक $100 जाने की उम्मीद है? विवेक कुमार जी जानना चाह रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन का फ़ेज़ है, ये कंटिन्यू करेगा बट इवेंचुअली सिल्वर के प्राइसेज़ मेरा ऐसा मानना है इसी साल के एंड तक पॉसिबली और उससे पहले भी हो सकता है अराउंड दिवाली, आपको $100 पर आउंस तक के लेवल्स दोबारा से दिखेंगे। कोई भी एसेट में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल गेन्स आते हुए देखते हैं, तो वो एसेट टाइम वाइज़ एंड प्राइस वाइज़ करेक्शन के फ़ेज़ में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी सिल्वर की ये रैली ओवर हो गई है। जिस थीम की हम पिछले साल से बात करते आ रहे हैं, बहुत सारे फोरम्स पर बीट जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सिल्वर का यूसेज है, जो राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड है, ये एआई डेटा सेंटर में जो सिल्वर की यूसेज है, न्यू एज टेक्नोलॉजी में, ये सब कंटिन्यू करेगी और इसके साथ-साथ जो हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा, $50 पर आउंस के ऊपर ये मल्टी डेकेड का ब्रेकआउट हुआ है। सो दिस रैली विल कंटिन्यू और अगर हम 2008 के सिनेरियो से भी कंपेयर करते हैं, जब हमने क्रूड के प्राइसेस में एक मेजर स्पाइक आते हुए देखा, इक्विटी मार्केट्स में एक मेजर मेल्टडाउन आते हुए देखा, उसके बाद सिल्वर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी अगले 3 साल में। सो सिमिलर सिनेरियो इस साल भी एज़ आई ड्रॉ सिमिलैरिटी टू 2008 बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी सिल्वर में जो भी लो लेवल्स आएँगे, वो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहेंगी एंड अगले 2 से 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सिल्वर को देखते हैं, तो यहाँ से अच्छी अपसाइड की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर सिल्वर के पूरे आउटलुक के बारे में आपको समझाया गया है। पोलिंग रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या निकला है। सवाल था कमोडिटी मार्केट में अगला बड़ा ब्रेकआउट किसमें देखने को मिल सकता है? गोल्ड की तरफ वोट किया गया है 46%, 23% सिल्वर की तरफ वोटिंग है, 21% क्रूड ऑयल की तरफ एंड 10% जो है वो नेचुरल गैस की तरफ लोगों का वोट देखने को मिला है। मैम आपने इसमें पहले ही नेचुरल गैस को पिक किया है, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक़्त गोल्ड और सिल्वर की तरफ अपने आप को ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई किए हुए हैं। आपकी तरफ से कुछ सलाह, कुछ मार्गदर्शन? See, I am also very positive on gold silver, but अभी मैं नियर टर्म के लिए थोड़ा-सा कॉशन एक्सरसाइज करने की एडवाइस दूँगी। यहाँ पर थोड़ी सेलिंग और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इवन दो कल के सेशन में गोल्ड एंड सिल्वर ने अपने की सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट किया, उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है, बट स्टिल ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि वे प्राइसेस एक कंसोलिडेशन के फेज़ में रहेंगे और जिन की लेवल्स की हमने बात की 1,45,000 एंड 2,25,000 ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक होते हैं, तो फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी चार्ट्स पर नज़र आ रही है। आई मे गो रॉन्ग, बट ये लेवल्स अगर ये ब्रेक होते हैं तो फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगी। आई एम लॉन्गर टर्म वेरी पॉजिटिव ऑन गोल्ड सिल्वर, बट नियर टर्म के लिए मुझे अभी नेचुरल गैस में एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है। चलिए, तो नियर टर्म में जो है वो नेचुरल गैस एक अच्छा बेट बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इस पर अपनी नज़रें ज़रूर बना कर के चलिए और गोल्ड, सिल्वर दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में आपको की लेवल्स बताए गए हैं, वहाँ पर भी ज़रा अपना फ़ोकस बिल्कुल बना कर के चलिएगा। थैंक यू सो मच सुगंधा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। उर्वशी एज अ डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, मेरी पर्सनली डेरिवेटिव्स में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो दे माइट बी हैविंग सम पोजीशंस। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस बेस्ड ऑन डेटा। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। एसएस वेल स्ट्रीट भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एंटिटी है। ओके यहाँ पर जो है जितने भी दर्शक हमारे हमें देख रहे थे, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि किसी भी तरीके का कोई भी कैपिटल कहीं पर भी इन्फ्यूज करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड आरई की सलाह जरूर लीजिए। वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही किसी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हुए चलिए। आने वाला जो संडे है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं वेबिनार। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और संडे को सुबह 11 बजे आप सभी लोगों से
मुलाकात होगी, मार्केट एक्सपर्ट से समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, क्या कुछ बेसिक्स हैं, क्या कुछ हाई लेवल हैं, जिनको लेकर के आप मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। ग्राफिक जो है वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हम सुबह के 11 बजे लाइव सेशन शुरू करेंगे, जहाँ पर आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएँगे, आपको स्ट्रैटेजीज़ भी समझाई जाएँगी। अ, जो लिंक है जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके कमेंट बॉक्स में है, और साथ ही साथ एडिशनल चीज़ ये है कि अगर आप हमारे प्राइम मेंबर हैं, वेल्थ मास्टरी के थ्रू अगर आपने हमारे साथ मेंबरशिप जॉइन कर रखी है, तो आपके लिए जो वेबिनार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, पहला कि आप जाकर के इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और दूसरा ये है कि अगर आप वेल्थ मास्टरी के थ्रू अपनी हमारी मेंबरशिप लेते हैं, तो ये जो सेशन होने वाला है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। बने रहिए फाइनेंस कहने के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।